शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज जो मेरी वीडियो है वो क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ऊपर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल DK एजुकेशन पॉइंट दीपक शर्मा को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और उसको प्रमोट करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो लीनियर इक्वेशंस के ऊपर है ये इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आपको पता ही होगी, 9th क्लास में आप पढ़ करके आए हैं। अगर नहीं पता फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है a, b एंड c। तो व्हाट इज a, b एंड c? तो यहाँ पर a क्या है? a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उस कंडीशन में जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हो, क्योंकि आप ये 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर वो सिंगल वेरिएबल है तो हमें एक इक्वेशन से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2 इक्वेशंस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस हैं, मुझे इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हमें ये पता भी होना चाहिए कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अगर होगा तो वो किस टाइप का होगा। तो वो सभी करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन if a1 upon a2 इक्वल टू b1 बट नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। इस कंडीशन के अंदर मेरे सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज infinite many solution if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। जिस कंडीशन में फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो अगर तीनों बराबर हैं तो उस केस में जो मेरा सिस्टम है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। और थर्ड कंडीशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी फर्स्ट 2 रेशियोज तो इक्वल है बट लास्ट रेशियो इक्वल नहीं है। तो अब मैंने आपसे बात की थी कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की, अगर हमारे सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स कंसिस्टेंट, और जिस कंडीशन में हमारे सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट टू कंडीशंस के अंदर हम सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो दैट इज कंसिस्टेंट। और जिस कंडीशन के अंदर हम सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते दैट इज इनकंसिस्टेंट।
अब अगर आपसे कोई इसी इक्वेशंस के अंदर, इसी कंडीशन के अंदर अगर आपसे वो पूछे कि जब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो किस टाइप का ग्राफ होगा, तो डैट मीन्स जिस फर्स्ट केस जो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कि हमारी जो दो लाइनें हैं वो एक दूसरे पर को एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जो सेकंड कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी उसमें एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी, यानी हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, तभी यहाँ पर लिखा गया है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो लास्ट कंडीशन है उस केस में जो लाइनें होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, कहीं पर टच ही नहीं करेंगी, तो उस केस में सॉल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अगर आपसे पूछा जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स कोइंसिडेंट, नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस। तो आज मैंने आपको ये बेसिक कराया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग है ये क्लास की, और जितना आप चाहो बेसिक अपने इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे कर सकते हो। हम धीरे धीरे टॉपिक लेकर चलेंगे हर वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। स्टार्टअप है, स्टार्टिंग है साल का, तो इसलिए अभी बहुत टाइम है। तो धीरे धीरे जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन जाने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कि आप मेरे YouTube चैनल DK एजुकेशन पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ।